guys, most welcome in my YouTube channel या स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को आपके क्लास 11th की लेसन 2 जो हॉर्नबिल बुक है उसका लेसन 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर, इस लेसन की रीडिंग और एक्सप्लेनिंग आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 15 पर ओपन कर लीजिए और फोर्थ लाइन से, पेज नंबर 15 की फोर्थ लाइन से मैं इसकी रीडिंग एक्सप्लेनिंग इसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग अपनी बुक को ओपन करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, किस तरह से आप लोगों को समझ में आया, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। स्टूडेंट, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने अपनी बुक को पेज नंबर 15 पर ओपन कर लिया होगा और फोर्थ लाइन से आई एम स्टार्टिंग टू एक्सप्लेन यू रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग ऑफ दिस लेसन पार्ट 2। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैड मैन। जो उसने अपने साथ क्रू मैन ले लिए थे राइटर ने अपनी हेल्प के लिए, उनमें से लैरी और हर्ब, जब उनकी वेव वॉकर के अंदर पानी आने लगा तो लैरी और हर्ब वर पंपिंग मीन्स पानी निकाल रहे, लाइक मैडमैन मीन्स पागल व्यक्तियों की तरह। तो लैरी और हर्ब पागल व्यक्तियों की तरह पानी निकाल रही थी। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। यहाँ पे ब्रोकन टिम्बर्स मीन्स स्टूडेंट, टूटे हुए लकड़ी के जो तख्ते थे वो अजीब ढंग से लटक रही थी। द होल स्टारबोर्ड साइड bulged inwards, clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water। इसके बाद राइटर बता रहा है the whole starboard side bulged inwards, दाईं ओर का संपूर्ण उभरा हुआ भाग, जो दाईं ओर का संपूर्ण उभरा हुआ भाग था जिसमें कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट, डिब्बे तथा खिलौने गहरे पानी में छपछपाने की ध्वनि करते हुए उतरा रहे थे, पानी पे फ्लोटिंग कर रही थी, उतरा रही थी। यहाँ पे स्लॉस्ड अबाउट आया है स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता है, मैंने ये मीनिंग आप लोगों को लिखवाई है। छपछपाती ध्वनि करते हुए, स्लॉस्ड अबाउट मीन्स moved with a splashing sound। I half swam, half crawled into the children's cabin। और राइटर बता रहा है कि मैं आधी दूरी तक तैरा। क्या किया? हाफ स्वयं, स्वयं की सेकंड फॉर्म होती है स्वयं। तो मैं आधी दूरी तक तैरा, कुछ दूर तक रेंग करके गया। हाफ क्रॉल्ड मीन्स क्या होता है? रेंगना। इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के कक्ष में पहुंचा, जहां पर उसका लड़का और लड़की थे, बच्चों का कक्ष था, वहां पे राइटर पहुंच गया। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि तुम बिल्कुल ठीक हो? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने
बंक क्या होती है स्टूडेंट? एक ऊपर सोने वाली सीट होती है जिसे हम कहते हैं बंक। तो उन्होंने ऊपरी सोने वाली सीट से उत्तर दिया कि हाँ हम सब लोग ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, परंतु मेरा जो सिर था वो थोड़ा सा दुख रहा था। क्या हो रहा था? उसमें चोट लग गई थी जिसके कारण राइटर का थोड़ा सा सिर दुख रहा था। सेड Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bump head. अपनी आंख के ऊपर एक बड़े उभार की ओर इशारा करते हुए कहा मैंने कि मेरा थोड़ा सा सिर दुख रहा है। मेरे सूजन से भरे हुए सिर के विषय में सोचने के लिए उस समय मेरे पास वक्त नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपने सूजे हुए सिर के बारे में सोचूं। उसके लिए मेरे पास समय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी जो वेव वॉकर थी वो पानी उसमें तेजी से भर रहा था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्यूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। इसके बाद वो बता रहा है कि हथौड़ा, पेंच व किरमिच, कैनवास जो एक मोटा कपड़ा होता है, किरमिच कहते हैं जिसको, खोजकर मैंने डेक वापस आने का संघर्ष किया। डेक पर जो जहाज की ऊपरी हिस्सा जिसे हम छत कहते हैं उसको डेक कहते हैं। तो हथौड़ा, पेंच व किरमिच खोजकर मैंने डेक वापस आने का संघर्ष किया। विथ द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, नाव की जो स्टारबोर्ड की तरफ का हिस्सा था वो टूटकर खुलने के कारण टूट गया था और खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, प्रत्येक लहर के टकराने से पानी अंदर आ रहा था। अब चूंकि हिस्सा टूट गया था तो वहां से लहर टकराती थी तो पानी अंदर आ जाता था वेव वॉकर के। इफ आई couldn't make some repairs we would surely sink। और यहाँ पे राइटर हमें बता रहा है कि अगर मैं कुछ मरम्मत ना कर सकता, अगर वो मरम्मत ना कर सकता तो निश्चित रूप से हम लोग डूब जाते। उनकी जो वेव वॉकर थी वो पूरी तरह से पानी में डूब जाती, लेकिन राइटर अगर मरम्मत ना कर सकता तो। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge covers across the gaping holes। और लेखक कहता है कि जैसे जैसे मैंने खुले सुराखों पर कैनवास खींचकर घुसेड़ दी, जहां जहां पर सुराख हो गए थे वहां पर उसने किरमिच यानी कैनवास का कपड़ा घुसा दिया। Some water continued to steam below, but most of it was now being deflected over the side। और वो बता रहा है कुछ पानी से बहता रहा, परंतु अधिकांश पानी अब दूसरी तरफ टकराकर मुड़ जाता था। जो यहाँ पे डिफ्लेक्टेड ओवर है स्टूडेंट, इसका मतलब है टर्न असाइड, एक तरफ हो जाता था या एक तरफ चला जाता था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pumps short circuited। कक्ष के पास तैरते हुए मलबे से जब हमारे पंप बंद होने लगे, उनमें मलबा चला गया तो हमारे जो पंप थे
जिनसे हम लोग पानी बाहर निकाल रहे थे उनमें मलबा चला गया और उनका जो विद्युत पंप था उसका शॉर्ट सर्किट खराब हो गया था। तो उस समय अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, तो उस समय जो जल का स्तर था वो खतरे के स्तर से ऊपर बढ़ गया था। जो वाटर लेवल था वो खतरे के निशान से ऊपर चला गया था। Back on deck, I found that our two spare hands pumps had been ranged overboard, along with the forestaysail, the jib, the dinghies, and the main anchor. और इसके बाद राइटर बताता है कि डेक पर वापस आकर मैंने देखा कि जो हमारे दो एक्स्ट्रा पंप थे, जो अतिरिक्त पंप थे, आगे का मुख्य पाल, जो तिकोनी पाल थी, छोटी नौकाएं और मुख्य लंगर, ये सब टूट करके दूर जा गिरी थी। ये सब टूट चुकी थी। आगे देखिए स्टूडेंट, देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तब मुझे याद आया कि जो हमारा चार्ट रूम है, आले कक्ष है, उसके फर्श के नीचे हमारे पास एक और विद्युत पंप है। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. और तब मैंने उसे एक निकास पाइप से जोड़ दिया और सौभाग्य की बात ये थी कि वो कार्य कर रहा था। जो इलेक्ट्रिक पंप था उसका, जो चार्ट रूम में रखा था, जब उसने उसे जोड़ दिया निकास पाइप से तो वो काम कर रहा था। इसके लिए उसने, वो कहता है कि मैं बहुत बहुत इस बात के लिए भाग्यशाली रहा। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were getting no replies to our Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. और यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जो वो रात थी बहुत ही खतरनाक रात थी। खतरनाक ठंड में अनंत पानी को बाहर खींचने व जहाज को चलाने व रेडियो के काम करने में, रेडियो से वो बात कर रहे थे, उनकी पूरी रात इन सब चीज़ों में व्यतीत हो गई। मतलब पानी को बाहर खींचने, जहाज को चलाने और रेडियो में काम कर